नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि की सरल सी परिभाषा कैसे गढ़ी जा सकती है, सांस्कृतिक बुद्धि के 3 आयाम क्या हैं, ऐसी कौन सी 4 क्षमताएं हैं जो मिलकर सांस्कृतिक बुद्धि का निर्माण करती हैं, सांस्कृतिक बुद्धि की महत्ता क्या है और सांस्कृतिक बुद्धि का टर्म किसने दिया, सांस्कृतिक बुद्धि का कंसेप्ट किसने दिया। सभी श्रोताओं को मेरी विशिष्ट सलाह है कि अंग्रेजी के जो शब्द आए उनको अवश्य लिखें। ये आपको चौथे पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। सांस्कृतिक बुद्धि है एबिलिटी टू अडेप्ट सक्सेसफुली। सांस्कृतिक बुद्धि है सफलतापूर्वक अनुकूलित होने की क्षमता। लेकिन कहाँ? एक्रॉस वेरीड कल्चर, अलग अलग विविध संस्कृतियों में स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता और साथ साथ एंड फंक्शन इफेक्टिवली और प्रभावशाली तरीके से काम करने की क्षमता। वह मानसिक क्षमता सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है जो हमें विविध संस्कृतियों में अनुकूलित होने में मदद करती है और वहाँ प्रभावी तरीके से काम करने में सहयोग करती है। कल्चरल इंटेलिजेंस है कैपेबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द पर्सन्स दोज नॉट शेयर कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग। सांस्कृतिक बुद्धि वह क्षमता है जो हमें दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ भी सहजता से व्यवहार करने में मदद करती है। हम उन लोगों के साथ भी सहज तरीके से घुल मिल सकते हैं जिनकी संस्कृति के बारे में हम ज़्यादा समझ नहीं रखते। ऐसी मानसिक दक्षता कहलाती है सांस्कृतिक बुद्धि। कल्चरल इंटेलिजेंस है स्किल टू गो इनटू न्यू एनवायरनमेंट विद कॉन्फिडेंस, यानी नवीन पर्यावरण में आत्मविश्वास के साथ जाना, रहना, काम करना। यह मानसिक कौशल कहलाता है कल्चरल इंटेलिजेंस या सांस्कृतिक बुद्धि। दोस्तों, सांस्कृतिक बुद्धि के 3 आयाम हैं। पहला है कोग्निटिव या संज्ञानात्मक आयाम को कहा जाता है हेड या सिर, अर्थात नॉलेज। किस चीज़ का नॉलेज? अलग संस्कृतियों का नॉलेज, वहाँ के इतिहास, खान पान, रहन सहन, इसके बारे में ज्ञान को कहते हैं कोग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस। दूसरा है मोटिवेशनल डायमेंशन ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस। इस डायमेंशन को हर्ट कहा जाता है। इसका अर्थ है डिजायर टू अडेप्ट, यानी हमारी विविध संस्कृतियों में अनुकूलित होने की स्वाभाविक आकांक्षा। तीसरा डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, इसे बॉडी कहा जाता है, यानी हमें पता है कि दूसरी संस्कृति क्या है, हमारी स्वाभाविक आकांक्षा भी है उसमें अनुकूलित होने की, लेकिन ये हमारे एक्शंस और व्यवहार में भी झलकना चाहिए। ये हमारे कार्य और व्यवहार में भी झलके, इसे कहते हैं फिजिकल डायमेंशन। यानी हम उनके ग्रीटिंग करने का तरीका सीखें, वो कैसे खाते हैं, कैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन हैं, वो खुशी में कैसा बिहेव करते हैं, नाराज़ होते हैं तो किस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ये सब हम स्वयं करें। इस आयाम को कहा जाता है फिजिकल डायमेंशन ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस। सांस्कृतिक बुद्धि 4 क्षमताओं से मिलकर बनती है। पहली है सीक्यू ड्राइव, कल्चरल कोशेंट ड्राइव, अर्थात मोटिवेशन टू लर्न। अगर हम दूसरी संस्कृति के बारे में सीखना चाहते हैं, वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ हम जुटाना चाहते हैं, इसे कहते हैं सीक्यू ड्राइव। इंटेलिजेंस की दूसरी कैपेबिलिटी है सीक्यू नॉलेज, यानी ज्ञान। हमारी आकांक्षा है लेकिन हमने अब सीखना भी शुरू कर दिया है अबाउट वैल्यूज, उनके मूल्यों के बारे में, बिलीफ्स, विश्वासों के बारे में, कस्टम्स, प्रथाओं के बारे में, इतिहास के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में। ये सब सीखना कहा जाता है सीक्यू नॉलेज। तीसरी क्षमता है सीक्यू स्ट्रेटेजी, रणनीति। रणनीति का यहाँ अर्थ है एबिलिटी टू रिमेन अवेयर एंड मॉनिटर। जिस संस्कृति के बारे में आपने सीखा है, वहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में अवेयरनेस दिखाना, मॉनिटर करना सक्रिय तरीके से, इसे कहा जाता है सीक्यू स्ट्रेटेजी। ये इसलिए ताकि आप भी उनके अनुरूप व्यवहार कर, स्वयं को उसी तरीके से अभिव्यक्त कर सकें
जैसी वह संस्कृति मांग करती है। चौथी कैपेबिलिटी है CQ एक्शन, कार्य, एबिलिटी टू मॉडिफाई वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। बोलते हैं और जो एक्सप्रेस करते हैं, ये दोनों प्रकार के बिहेवियर उस संस्कृति के अनुरूप हों, आप स्वयं को इस तरीके से मॉडिफाई करें, इस कैपेबिलिटी को कहा जाता है CQ एक्शन। इन 4 योग्यताओं से मिलकर बनती है सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि की कंसेप्ट सबसे पहले दी थी क्रिस्टोफर आर्ली एंड सून आंग ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ही था कल्चरल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न होने से क्या लाभ मिलता है? बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट सिचुएशंस दैट इंक्लूड मल्टीपल पर्सपेक्टिव, सो मेक साउंड जजमेंट्स। यानी सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न लोग बहुत ही प्रखर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो उन स्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जिनमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं एक ही घटना की। उस घटना से संबंधित क्या निर्णय लेना है, वो सारे पक्षों को बेहतर तरीके से मूल्यांकित कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, इसलिए उनके जजमेंट साउंड होते हैं, बेहतर होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति क्रिएटिव कोलैबोरेशन कर सकता है, यानी वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर सृजनात्मक सहयोग ले सकता है, उनके साथ बेहतर तरीके से काम कर सकता है। एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति सृजनात्मक कुशलता रखता है, उसमें नवाचार की क्षमता होती है। व्यावहारिक रूप से आपने देखा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे नवाचार होते हैं। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक तरह से विविध संस्कृतियों का समागम स्थल माना जाता है, अंग्रेजी में कहें तो मेल्टिंग पॉट। सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति की कार्य दक्षता जबरदस्त होती है। सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न होने के और बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने कार्मिकों को, अपने सदस्यों को लगातार इस बात की प्रेरणा देते हैं कि वो सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न हों। इसके लिए उनको विविध प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजा जाता है, अलग अलग सांस्कृतिक परिदृश्य में काम करने का उनको अवसर उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि उनका मस्तिष्क क्रिएटिव हो, उनके विचार नए हों और वो संगठन में कुछ ऐसा इनपुट दे सकें कि वह संगठन और बेहतर प्रदर्शन कर सके। सांस्कृतिक बुद्धि के महत्व की अगर बात करें तो भूमंडलीकरण शब्द से आप इस बुद्धि के महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। भूमंडलीकृत विश्व में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लोग एक देश से दूसरे देश पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप हो चुकी हैं, एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरी संस्कृति में काम करता है, कार्यस्थल पर विविध संस्कृतियों के लोग, विविध भाषा बोलने वाले लोग, विविध कस्टम अपनाने वाले लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर वो लोग सांस्कृतिक बुद्धि से संपन्न ना हो तो उनकी कार्य दक्षता कमजोर हो जाएगी। इसलिए वर्तमान समय में सांस्कृतिक बुद्धि की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है और शायद इसीलिए आपके सिलेबस में भी सांस्कृतिक बुद्धि को शामिल किया गया है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।